हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और ये लेके आया हूँ सरप्राइज आपके लिए। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया भाई, जिसने बच्चों को हिला के रख दिया। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन को नहीं कर पाए और उनके समझ में ही नहीं आया करना क्या है। तो बड़ा बेहतरीन सवाल है, चुटकियों में तुम्हें बताऊंगा कैसे होना है। और बहुत आसान तरीका है, दो मेथड से बताऊंगा। एक हमारा फॉर्मूले वाला मेथड है और एक आपका एक्स वाई जेड मान के जो हम करते हैं वो वाला मेथड है। ठीक है, तो क्रेडिट दूंगा रोहन को। ठीक है, रोहन ने ये क्वेश्चन भेजा है, उसका डाउट भी था ये। और ठीक है, बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं जो नहीं हुए है ना, तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ तुम पढ़ रहे हो और जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो उनको करने की तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिन्होंने भी CHSL का पेपर दिया होगा वो तो जरूर देखें इन्हें, आगे जो CGL वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने भोकाल मचा के रखा है, पर इस क्वेश्चन में कुछ इतना है नहीं। देखो, 40 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, 40 लोग जो है वो ए टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 20 पीपल रीड बी, जो 20 है वो बी जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं। 17 पीपल रीड सी, और जो 17 पीपल है वो सी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं करवाया है, तो मैं आपको सबसे पहले ये करवा रहा हूँ। 5 पीपल रीड ऑल थ्री, और जो 5 लोग हैं वो तीनों तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर एक पर्सन को रैंडमली उठाया जाता है तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट ही रीड्स ओनली वन ऑफ दीज न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इन तीनों में से सिर्फ कोई भी एक न्यूज़पेपर आपका पढ़ता है। अब वो ए भी हो सकता है आपका, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल कितने बंदे हैं। डिवाइड बाय टोटल से कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो यहाँ पर मिसिंग है। वो उसने बताया मुझे 60 पीपल हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे इसमें नहीं था वो, तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 60 लोग। अब देखो शुरू करते हैं। देखो, वेन डायग्राम से होगा ये क्वेश्चन, ये मैं बना देता हूँ आपको। ठीक है, जिन्होंने मैथ्स 11वीं 12वीं में सेट थ्योरी वगैरह ये अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो चुटकी में हो जाएगा सवाल। देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। 40 जो पर्सन है वो ए टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40 ए टाइप का, देखो ए टाइप का न्यूज़पेपर ये है सारा, यानी कि ये पूरा पोर्शन ये 40 के आपके बराबर है। ठीक है, जो बी है वो 20 है लोग, और सी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने, 17, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू 17 और इसकी पूरे की वैल्यू 20। क्लियर है बात सभी को। और जो तीनों तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो तीनों तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ने वाला यानी कि ये पार्ट है वो, तो ये कितने दे रखे हैं हमें, 5। ठीक है, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो ये कितने दे रखे हैं हमें, 5। क्लियर है सभी को। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता ये कितने होंगे भाई, तो मैं इसे मान लेता हूँ एक्स, इसे मान लेता हूँ वाई, इसे मान लेता हूँ जेड। क्लियर है बात सभी को। अब देखो, अगर मुझे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी निकालना है तो मुझे ये वाला पार्ट पता लगाना होगा, ऐसे ही ये वाला पार्ट पता लगाना होगा, और ऐसे ही ये वाला पार्ट पता लगाना होगा। क्योंकि ये वो पार्ट है, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ अच्छे से ताकि तुम्हें समझ में आए। ये वो वाला पार्ट है आपका जो सिर्फ एक ही पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये सिर्फ सी पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई दूसरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये वाला पार्ट वो पार्ट है जो सिर्फ टाइप बी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये वो पार्ट है जो पर्सन आपके टाइप ए का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें ये निकालने पड़ेंगे तीनों, जिससे हमारा आंसर आएगा। तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो, सबसे पहले बताओ ये टोटल कितना है आपका, 40। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे लिख लेगा भाई, ये तो x है, ये 5 है और ये आपका y है, तो ये कैसे आएगा, इसमें से घटा दो इसे। 40 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, बताओ ये होगी क्या इसकी वैल्यू। अब इसकी बात करो, ये पूरा कितना है भाई, 20, तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 20 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस जेड। अब ये वाला पार्ट निकालना है तो ये कितना होगा, 17 माइनस वाई माइनस 5 माइनस जेड। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, चाहे किसी ने पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, आराम से समझ में आएगा। चले आगे। अब देखो, अब टोटल जो है इस पूरे जो ये तीनों गोले हैं इन टोटल की वैल्यू कितनी है, 60। तो तीनों को ऐड करेंगे हम। भाई ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू कितनी है, सब लिखते चले जाओ जो भी तुम्हारे पास आया। 40 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, ये इस चीज की वैल्यू है। फिर ये वाला लिख लो अभी, प्लस 20 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस जेड, ये वाले पार्ट की वैल्यू लिखो, प्लस 17 माइनस वाई माइनस 5 माइनस जेड। ये तीन चीज आ गई। अब ये बच गए तीनों चारों, इनको भी लिखो,
भाई टोटल तो यही होंगे ना सब मिला के, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5। अब ये टोटल तीनों सर्कल की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई एक एक करके बिल्कुल अलग, और इसकी टोटल वैल्यू हमें जो दे रखी है वो कितनी है 60, ये 60% के आपके बराबर है। बस सवाल खत्म हो चुका भाई तुम्हारा। देखो एक्स वाई जेड से तो पहले जेड एक्स, और कहाँ गया ये एक्स खत्म करो, ठीक है। फिर देखो इस 5 से ये वाला 5 खत्म करो। अब देखते हैं क्या क्या बच गया, माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड, क्या बचा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये 60 है, देखो ये इधर 40 माइनस होगा कितना बचेगा 20, ये माइनस का 5 ये माइनस का 5, और भाई ये 17, तो कितना हो गया 7। ये इधर 7 प्लस के साथ है, इधर जाके माइनस के साथ हो जाएंगे। तो जो आपकी, एक मिनट रुको, हाँ ये 60 के इक्वल आ गया आपका 40 और 20 60। अच्छा ये 20 भी रह गया, तो बस ये 20 खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर माइनस 20 और करोगे तुम, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको सोल्व कर लेना सही से, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 7 आ गया, ये 20 छूट गया था ना, ये मैंने कर दिया माइनस, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया भाई 7 आ गया। बस सवाल हो गया खत्म तुम्हारा। देखो इसी की वैल्यू तो हमें चाहिए थी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 7, और जो ये बीच में हिस्सा है इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो 7 और 5 12, 12 पीपल ऐसे हैं जो या तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अब बताओ टोटल आदमी कितने हैं 60, और 12 ऐसे हैं जो या तो 2 पढ़ते हैं या 2 से ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर मैं 60 में से 12 घटा दूंगा तो कितने मिल जाएंगे 48, यानी कि 48 पीपल ऐसे हैं आपके जो सिर्फ एक ही टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ते होंगे या आपका बी पढ़ते होंगे या आपका सी पढ़ते होंगे, ठीक है, ओनली वन। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 48% ऐसे जो एक तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टोटल पर्सन कितने हैं 60। बस 12 से कितनी बार गया 4 बार, 12 से कितनी बार गया 5 बार, तो 0.8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, तुम बिल्कुल आसानी से सोच सकते हो इस बात को, पर ठीक है एग्जाम के प्रेशर में नहीं हो पाया होगा, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो इसका मैं तुम्हें एक जबरदस्त तरीका और बताता हूँ, ये सीख लो भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये सीख लोगे तो तुम्हारे काम आएगा। ये ए बी सी, कई बार फॉर्मूले हमें पता होते हैं ना, तो चीजें आसानी से हो जाती है। देखो ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा तुमने। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, तीनों मिला के टोटल जो आपका है, ये इसके हो जाएगा एन ए, जो टोटल ए है आपके, टोटल बी एन सी, प्लस माइनस करो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट, माइनस बी और सी का कॉमन पार्ट, माइनस सी और ए का कॉमन पार्ट, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी का तीनों का कॉमन पार्ट। देखो इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी थी 60, एन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 40, एन बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 20, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी भाई 17। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, ये हमें कुछ नहीं पता, ए और बी का कॉमन पार्ट नहीं पता हमें, बी और सी का कॉमन पार्ट नहीं पता हमें, और सी और ए का कॉमन पार्ट नहीं पता हमें, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों पढ़ने वाले कितने थे 5, तो ये हमें पता है 5। तो 40 और 20 60, ये 60 खत्म, 17 और 5 22, तो ये इधर जाएगा, तो 22 एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई, कितनी आ गई 22। अब देखो ये कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये वाला पार्ट। अब मैं तुम्हें सिर्फ यही वाला पार्ट दिखा रहा हूँ अच्छे से, ये देखो जो ये तुम्हें दिख रहा है सारा, भाई ए इंटरसेक्शन बी यही है, ए और बी का कॉमन पार्ट यही है, बी और सी का कॉमन पार्ट यही है, बताओ ए और सी का कॉमन पार्ट यही है, और बी और सी का कॉमन पार्ट ये है ना। इन तीनों का सम कितना है 22, इन तीनों का सम कितना है 22। अच्छा तुम्हें एक बात पता, इसकी वैल्यू कितनी है 5। अब देखो जब ये वाला पार्ट लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो इसमें 5 आ गया एक बार, जब ए इंटरसेक्शन बी लिया इसमें भी 5 आया, और बी इंटरसेक्शन लिया इसमें 5 आया, यानी कि ये 5 इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इतने की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 3 बार रिपीट हो रहा है इसे घटाना पड़ेगा। तो 5 दिया कितना होता है 15, तो इसमें से 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा 7। तो ये 7, ये और ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7।
सोचना है बस तुम्हें ये वाली चीज। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 7। क्लियर होगी? तो कोई भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए? 7। अब देखो ये जो बीच में 5 था, ये तीनों पढ़ने वाले हैं, तो 7 में अगर तुम 5 जोड़ दोगे तो 12। तो 12 लोग ऐसे हैं जो या तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में तुम्हें? क्लियर हो गया बिल्कुल? बस अब तुम्हें एक बताना है, जो एक पढ़ने वाले हैं टोटल 60 है, 60 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? 48। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 48/60, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0.8। तो भाई इस तरीके से तुम इस सवाल को कर सकते थे। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ध्यान से एक बार दोबारा वीडियो को देखना, जो मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई हैं ये पार्ट अलग करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, आगे भी ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।